एपिसोड की स्टार्टिंग से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम दिखाते हैं फोप और दूसरी जगह की प्रिंसेस गार्डन में घूम रहे थे एंड नाखून उन्हें चुपके देख रहा था। एंड नाखून का नौकर कहता है, मास्टर आप बच्चों की तरह छुपन छुपाई क्यों खेल रहे हो। मगर नाखून उसे चुप करने को कहता है एंड उसके पीछे जाने लगता है। तभी वो प्रिंसेस पलट जाती है एंड नाखून फिर से छुप जाता है एंड बिल्ली की आवाज़ निकालता है। प्रिंसेस फोप को कहती है, आपके यहाँ बिल्ली भी है। फोप कहता है, बिल्ली नहीं बिल्ला, वो पूरी तरह से सफ़ेद है ऊपर से नीचे तक एंड वो प्यारा है। दूसरी तरफ नाखून अपने मन में बोल रहा था, मुझे इनके साथ घूमने से फ़र्क क्यों पड़ रहा है। फोप क्लाउ को पसंद करता है, मुझे नहीं। फोप प्रिंसेस को कहता है, चलो चलते हैं, आपके अंकल वेट कर रहे होंगे एंड वहाँ से चले जाते हैं। एंड तभी दूसरा नौकर आ जाता है। नाखून से पूछता है, तुम लोग इधर क्या कर रहे हो। नाखून बोला, एक्सरसाइज, अप डाउन एंड नौकर उधर से चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, राजा बोल रहा था कि वो प्रिंसेस वरना अब बहुत अच्छी है एंड हमारे फोप के लिए बिल्कुल ठीक है। तभी रानी नाखून को कहती, क्लाउ तुम्हारा क्या, तुमने कोई लड़की पसंद की या नहीं। नाखून बोला कि नहीं अभी तो नहीं, मगर मैं देख रहा हूँ। राजा बोला, तो जल्दी करो, वैसे भी तुम 20 साल के हो गए हो, शादी के लिए लेट ना करो। एंड रॉयल गार्ड की पढ़ाई कैसे चल रही है तुम्हारी। नाखून कहता है, रॉयल गार्ड। राजा कहता है, हाँ तुम्हारे पापा भी तो रॉयल गार्ड थे एंड तुम भी तो वही बनना चाहते थे, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई टीचर देखूं। तभी फोप कहता है, फादर मैं इसे पढ़ा दूंगा। एंड राजा कहता है, ठीक है जैसा तुम चाहो एंड वहाँ से चले जाता है। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, नाखून अपने कमरे में बैठ सोच रहा था कि क्लाउ के फादर रॉयल गार्ड थे एंड फोप शादी को क्यों हाँ कर दिया। क्या उसे क्लाउ नहीं पसंद, लेकिन वो तो क्लाउ को पसंद करता है, पूरी तरह दिखता है। एंड पेज पे लिखने लगता है, क्या ये ब्रोमांस है, क्या फिर उसे खुद भी नहीं पता कि वो मुझे पसंद करता है, और या फिर वो बाइसेक्सुअल है, उसे लड़का लड़की दोनों ही पसंद है। तभी पीछे से फोप आ जाता है एंड कहता है, तुम पढ़ने की जगह यहाँ लेटे हो एंड क्या लिख रहे हो तुम, मुझे दिखाओ। मगर नाखून उसे मना कर रहा था एंड छुपा रहा था, लेकिन फोप उसे देखने के लिए धक्का मुक्की करने लगता है एंड धक्का मुक्की करने के बीच वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं एंड उनका आई कांटेक्ट हो रहा था। एंड इसके बाद फोप कहता है, क्या हुआ, क्या प्रिंसेस वर्ना के लिए तुम इतना टेंशन में हो, क्या तुम्हें ये सही नहीं लग रहा। नाखून कहता, नहीं मुझे तो इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों ही पड़ेगा मुझे फ़र्क। तभी फोप कहता है कि अच्छा तो फिर तुम गार्डन में क्यों आए थे, कैट। नाखून बोला, मैं उधर घूमने के लिए गया था, एक्सरसाइज करने के लिए, क्या कहीं रूल में लिखा है कि मैं उधर नहीं जा सकता। फोप उसे बुक देता है। जब नाखून बुक खोल के देखता है तो उसे कुछ भी लिखा हुआ पढ़ना नहीं आ रहा था एंड वो बुक एक बॉक्स में फेंक देता है एंड उस बॉक्स पर बैठ जाता है। एंड फोप को कहता है, मुझे कुछ और सीखना है, ये नहीं। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, फोप एंड वो बोट पे थे एंड नाखून उसे चलाने का ट्राई कर रहा था, मगर फोप कहता है, क्या तुम ये सीखना चाहते थे, तुम तो इसमें बहुत ही अच्छे थे ना, क्या तुम ये भी भूल गए। नाखून कहता है कि सब कुछ पहले की तरह नहीं है, मुझे ये सिखाओ एंड मैं ये सीखना चाहता हूँ। फोप उसे सिखाने लगता है एंड थोड़ी देर बाद नाखून कहता है, छोड़ो अब मुझे करने दो ना। एंड फोप छोड़ नहीं रहा था एंड बोट हिलने लगती है। बोट हिलने के कारण फोप पानी में गिर जाता है। नाखून उसे बहुत देर आवाज़ देता है मगर फोप कुछ भी जवाब नहीं देता, तो नाखून फोप को ढूंढने के लिए पानी में कूद जाता है। वो उसे ढूंढता है मगर वो नहीं मिलता। तभी पीछे से फोप बोलता है, इधर हूँ मैं। नाखून उसे गले लगा लेता है एंड कहता है, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे, मुझे तुम्हारी कितनी फ़िक्र हो रही थी। फोप कहता है, मुझे अच्छा लगा सुन के कि मैं अकेला नहीं जो तुम्हारी परवाह करता हूँ, तुम भी मेरी फ़िक्र करते हो। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जॉन, डॉक्टर एंड फोप स्वॉर्ड फाइट कर रहे थे। नाखून उधर आता है तो कहता है, तो अच्छा पहले के टाइम पे ऐसे एंटरटेनमेंट करते थे। एंड तभी उसे काऊ बुलाता है कि इधर आकर बैठ जाओ मेरे साथ। नाखून उसके पास जाकर बैठता है एंड कहता है, क्या तुम्हें पसंद है ये स्वॉर्ड फाइट।
काओ कहता है कुछ खास नहीं, मैं इधर जॉम को देखने आया था। वो जॉम लड़ रहे थे, तभी जॉम के घुटने पे लगती है। काओ उसके पास जाता है मगर जॉम उसे कहता है जाओ इधर से। एंड काओ बैठ जाता है जाकर वापस। एंड नाखून कहता है जॉम डॉक्टर तुम्हारे लिए चिंता कर रहे होंगे, इसलिए उसने ऐसा बोला कि तुम लड़ाई के बीच लग ना जाए तुम्हें। काओ कहता है तुम कैसे कह सकते हो कि वो ऐसा सोच रहा था, वो हर बार ही ऐसा करता है। नाखून कहता है फिर क्या हुआ, तुम उसका साथ मत छोड़ना, कोशिश करते रहना। काओ कहता है मैंने नहीं सोचा था हम दोनों ऐसे बैठ के बातें करेंगे। नाखून कहता है मुझे लगता है कि यहाँ लड़के लड़के जैसा हो ही नहीं सकता है, इसलिए वो तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। एंड भागता है। काओ कहता है मैं लड़का हूँ, मैं लड़के को क्यों पसंद करूँगा। नाखून कहता है फिर क्या हुआ, तुम्हें लगता है कि फोप भी लड़कों को पसंद करता है। काओ कहता है मुझे नहीं पता, शायद हो, लेकिन तुम उसके बारे में ऐसी बातें मत करो। तभी फोप नाखून को कहता है कि तुम हमें दिखा सकते हो कि जहाँ तुम पहले रहते थे उधर कैसे लड़ाई करते थे। नाखून जब तलवार को देखता है उसे दिखता है क्लाओ के दिल में किसी ने तलवार मार के मारा था। नाखून के दिल में दर्द होने लगता है एंड फोप उसे उठा के ले जाता है। जॉम को कहता है डॉक्टर इसे देखो। जॉम देखता है, कहता है इसके अंदर के बीन सब ठीक है, इसके बीन सब ठीक है। नाखून उठ जाता है, कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे रेस्ट करना है। एंड चला जाता है। फूप कहता है डॉक्टर तुम्हें उसको देखना चाहिए एंड दवाई भी देनी चाहिए। काओ कहता है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। डॉक्टर जॉम कहता है तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है, वैसे भी वो तुम्हारे साथ तो इतना हंस के बात कर रहा था, पहले तो वो बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन फोप ने जब तलवार के लिए बोला तो उसके अचानक से दर्द होने लगा। वो मरने से बहुत दूर है एंड तुम्हें स्वॉर्ड फाइट देखने की जगह सीखनी चाहिए ताकि तुम अपने बीवी बच्चों को प्रोटेक्ट कर सको। काओ कहता है तुम मेरी बातों से दूर रहो, मुझे नहीं चाहिए कोई बीवी बच्चे। एंड वहाँ से चला जाता है। जोम बोला कि इसे क्या हुआ। वो बोला तुम्हें सच में नहीं पता, ये तुम इग्नोर कर रहे हो, तुम दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए आज भी सेम है। जॉम कहता है मुझे उसके साथ कुछ भी फील नहीं होता। वो कहता है डॉक्टर जॉम तुम इतने भी बेरहम मत बनो, वैसे भी हमें नहीं पता कि फ्यूचर में कब क्या हो जाए, कौन हमसे दूर हो जाए जो हमारे पास है। मैं पहले ही क्लाउ को खो चुका हूँ एंड फिर से वापस मिला है, तो प्लीज़ तुम भी ऐसा मत करो। मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ या मेरे किसी भी दोस्त के साथ ऐसा हो। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं रानी एंड वरना आ रहे थे एंड उधर से फोप आ रहा था एंड कहता है मॉम इतने सारे फूल क्यों है। उसकी मॉम कहती है कि रानी वरना को परफ्यूम बनाना आता है इन फूलों से, इसलिए वो इधर है। एंड फोप कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, मेरे ड्यूटी का टाइम हो गया है। एंड वहाँ से चला जाता है। दूसरी सीन में दिखाते हैं ना को रानी की बातें सुनाई देती है। वो प्रिंसेस वरना से कहती है कि तुम यहाँ आती जाती रहा करो, जिससे फोप तुम्हें से बात करता रहेगा एंड तुम लोग क्लोज आते जाओगे, एंड इसलिए मैंने तुम्हें आज परफ्यूम बनाने के लिए बहाना बनाया। नाखून उन लोगों के पास जाता है एंड कहता है मुझे भी परफ्यूम बनाना सीखना है। एंड थोड़ी देर बाद देखते हैं फोप उधर आता है एंड नाखून से पूछता है कि तुम कैसे हो। नाखून कहता है कि मैं ठीक हूँ, इसलिए तो मैं इधर हूँ। फोप कहता है सुन के अच्छा लगा एंड वो अपनी मॉम को कहता है अब मैं जा रहा हूँ ड्यूटी के लिए, एंड वहाँ से चला जाता है। एंड नाखून दूसरी तरफ कहता है कि जो फूल फोप को पसंद है वो इधर है ही नहीं, उसने मुझे बोला था कि उसके पसंदीदा फूल उसके कमरे में रख दूँ, एंड इसलिए मैं जा रहा हूँ उसके लिए फ़ोन लेने गार्डन से। एंड वहाँ से बहाना बनाकर चला जाता है। नाखून बाहर आ जाता है एंड कहता है कि अब मैं मार्केट जाऊंगा एंड घूमूंगा एंड फोप के आने से पहले मैं घर वापस आ जाऊंगा। जब वो बोर्ड के पास जाता है तो देखता है कि वो नौकर पहले से वहाँ सो रहा था। नौकर उसको कहता है कि मास्टर आपको क्या वहीं जाना है। नाखून कहता है कहाँ। नौकर कहता है वहीं जहाँ आप चाहते हो, हाउस ऑफ प्लेजर। अब मुझसे मत छुपाओ, मैं भी आपके साथ चलूँगा। नाखून अपने मन में कहता है हाउस ऑफ प्लेजर कोठा, क्या क्लाउ उधर जाता था। नौकर कहता है मास्टर चलो मैं आपको ले चलता हूँ। नाखून कहता है ठीक है चलो, एंड उसके पास जाकर नौकर को पानी में धक्का दे देता है एंड चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं नाखून मार्केट में घूम रहा था एंड तभी उसे एक आदमी रोकता है एंड कहता है मास्टर क्लाउ आप ये कितने दिनों बाद इधर आए, मुझे तो लगा कहीं आपको किसी और जगह का टेस्ट पसंद आ गया है। दारू के 2 न्यू फ्लेवर्स आए हैं, रुको मैं लेकर आता हूँ। एंड वो अंदर से जाकर दारू की बोतल लेकर आता है। नाखून कहता है कि ये मुझे नहीं पसंद। दुकान वाला कहता है क्यों झूठ बोल रहे हो मास्टर, आप जब पिछली बार आए थे तो आपने इसका आधा मटका ख़त्म कर दिया था। नाखून अपने मन में सोचता है कि क्लाउ तो पूरा नशेड़ी था। एंड
उस दुकान वाले को कहता है मुझे ये नहीं पसंद, जाओ मेरे लिए सोचू लेकर आओ, एंड वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं सभी नौकर नाखून को ढूंढ रहे थे लेकिन वो किसी को नहीं मिलता। एंड तभी वो नौकर आ जाता है जिसको नाखून पानी में धक्का देकर गया था। वो कहता है कि तुम नाखून को ढूंढ रहे हो, वो तो बाजार गया है, हाउस ऑफ प्लेजर। सभी लोग दुखी हो जाते हैं एंड कहते हैं अब हमें फोप से कोई नहीं बचा सकता। एंड दूसरी तरफ दिखाते हैं एक आदमी इंग्लिश में दुकानदारों से कुछ मांग रहा था एंड मगर दुकानदार को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी फोप आ जाता है। वो इंग्लिश बोलने वाला इंसान फोप को रोकता है कि आपको इंग्लिश आती है तो इसे समझाओ, मुझे ये चाहिए येलो कलर का। फोप कहता है येलो मैंगो ये चाहिए है। वो कहता है हाँ ये कितने का है। फोप कहता है 5 येलो। एंड वहाँ से आदमी आम लेकर चला जाता है, येलो मैंगो। फोप अभी भी यही बोल रहा था। वो दुकान वाली कहती है लॉर्ड आपको इंग्लिश आती है। वाह। फोप कहता है मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है जिसने मुझे इंग्लिश सिखाई है। दूसरी तरफ दिखाते हैं क्लाउ घूमता घूमता हाउस ऑफ प्लेजर के बाहर आ जाता है। एक लड़की उसके पास जाती है एंड पहचान लेती है। कहती है मास्टर आप कितने दिनों बाद आए, पिम आपको बहुत याद कर रही थी, लेकिन चलो मैं आपको वहाँ लेकर चलती हूँ। लाखुन सबको कह रहा था नहीं मैं इधर मज़े करने नहीं आया, मैं सिर्फ यहीं वैसे ही आया हूँ। एंड वो लेडी उसको कमरे में लेकर चली जाती है एंड वहाँ बिठा देती है। दूसरी तरफ फोप घर पे पहुंच जाता है। सब नौकर उसके सामने बैठे होते हैं। फोप कहता है क्या हुआ, तुम लोग इधर ऐसे कैसे बैठे हो। नाखून का नौकर कहता है कि लॉर्ड हमें माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी है, नाखून घर पे नहीं है। दूसरी तरफ दिखाते हैं नाखून के पास आके बैठती है एक लड़की जिसका नाम पिम है एंड वो दोनों चुपचाप बैठे थे। पिम बोली आप चुपचाप कब तक बैठने वाले हो, आप कुछ बोलोगे भी। नाखून कहता है एक्चुअली मेरी मेमोरीज चली गई है, मुझे कुछ भी याद नहीं एंड मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों हूँ एंड हम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। पिम कहती है ये हाउस ऑफ प्लेजर है, मुझे समझ नहीं आता कि आप जैसे अच्छे इंसान यहाँ क्या कर रहे हो। एंड उसे हक कर लेती है एंड नाखून को फर्स्ट मीट बताने ही लगती है कि तभी बाहर से कुछ शोर होने लगता है। नाखून बाहर जाकर देखता है वो लड़का जो आवाज़ें कर रहा था वो नाखून को मार्केट में मिला था, जो प्रिंसेस वर्ना के साथ बदतमीज़ी कर रहा था वही था। नाखून बोला कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो लड़का बोला तुम यहाँ हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पिम सिर्फ मेरी है एंड तुम मेरी चीज़ें क्यों छीन रहे हो, जाओ यहाँ से। पिम बोली कि मैंने किसी को अपना सौदा करने के लिए नहीं बोला, वैसे भी मास्टर क्लाउ मुझे पहले मिले थे, मैं उनके लिए काम करती हूँ। वो लड़का बोलता है पिम मेरी है, इधर आओ पिम। एंड नाखून को मारने लगता है लेकिन नाखून साइड हट जाता है तो वो नीचे गिर जाता है लड़का एंड कहता है यहाँ से निकल जाओ। एंड टूटी बोतल उठाकर नाखून को मारने वाला था लेकिन तभी रॉयल गार्ड आ जाता है जो उसे बाजार में भी मिला था। वो कहता है क्लाउ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए चिंता कर रहा होगा। एंड उस लड़के को कहता है तुम मेरे साथ चल। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं रात हो गई थी। नाखून चलता चलता सोच रहा था फोप घर चला गया होगा, वो मुझे डांटेगा, लेकिन मुझे उससे डर क्यों लग रहा है। रात हो गई थी, घर जाने के सिवा मेरे पास कोई और चारा भी नहीं है। लेकिन तभी बारिश आ जाती है। नाखून एक जगह जाकर बैठ जाता है एंड एक औरत आके उस पर कुछ दे देती है शेल्टर, ताकि वो बारिश से बच सके। दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं फोप कहता है मैं यहाँ बैठा बैठा और इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे जाना होगा। लेकिन रानी उधर से आ जाती है एंड कहती है बारिश हो रही है, बारिश में बाहर जाना सेफ नहीं होगा। फोप कहता है क्लाउ को बोट चलानी नहीं आती, वो भूल चुका है, इससे और बड़ा खतरा क्या हो सकता है। दूसरी तरफ नाखून को बोट दिखती है एंड उसके पास जाता है एंड कहता है कि आप मुझे मेरे घर छोड़ सकते हो, मैं बोट चलाना भूल गया हूँ। वो लोग हाँ कह देते हैं एंड दूसरी तरफ वो बारिश में क्लाउ का इंतज़ार कर रहा था। एंड यहीं पे एपिसोड का एंड होता है।